उपस्थित कथा प्रेमी सज्जनों, आज पावन बेला पर आप सभी को सूचित करते हैं। कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया गया है, जिसका श्री गणेश हो चुका है, वेदी पूजन हो गया, देव स्थापना हो गया। अब कथा दर्शन करना है, तो कथा दर्शन करने के पहले सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ अपने तन को पवित्र करें। मुखारविंद से हरिनाम का उच्चारण करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करें। फिर पवित्र मन से, पवित्र तन से प्रभु की वांगमयी कथा का दर्शन करेंगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गीता नारायण नारायण नारायण, गीता नारायण नारायण नारायण, गीता नारायण नारायण नारायण, गीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कथा प्रेमी सज्जनों, श्रोता समाज, आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, एक समय की बात है जब नैवी सारण्य तीर्थ में सब के सब 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। इखर बीच में एक प्रश्न उठ गए कि सामने आने वाला है कलयुग कलिकाल,
और ये कलयुग 3 युगों से हट करके है। बिल्कुल सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तीनों युगों में केवल परमात्मा नाम का भक्ति आराधना किया जाता था। लेकिन सामने आने वाला है कलयुग, कलिकाल। और ये कलयुग क्या है? मोह माया रूपी जाल है। जितने भी जीव जन्म लेंगे, सब के सब जीव जन्म लेते ही मोह माया के जाल में पड़ जाएंगे। और जो जीव मोह माया के जाल में पड़ जाता है, उसकी गति क्या होती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म लेला संसार में और मृत्यु को प्राप्त कर लेना, लेकिन परमात्मा को वो जीव प्राप्त नहीं कर सकता। और जीव यदि परमात्मा को प्राप्त न कर पाए तो उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके करने से जीव शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर सके। आपस में मंत्रणा हो रहा, कई घंटों समय बीत गए। घंटों समय बीतने के पश्चात सबके सब ऋषि मुनि कहने लगे, भैया हमन फैसला लेबर चाहत हवन, लेकिन फैसला तो ले नहीं पात हन। तो एक काम करना चाहिए। यही नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है स्वामी सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज परम विद्वान, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता। उनका ज्ञान धरती में सूर्य के प्रकाश के समान चारों ओर उजाला करता है। ऐसे महान विद्वान हैं। तो अतेक बड़े विद्वान के राहत ले तुमने मेरे का मंत्रणा करता हो। देखल ले चलो स्वामी सूत जी के चरण में, वही समस्या का समाधान मिली। इतना कह करके 88,000 ऋषि मुनि पहुंच गए सूत जी के श्रेष्ठ चरणों में। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सूत जी महाराज समस्त 88,000 ऋषि मुनि मतलब देख करके आश्चर्य में पड़ गए। भैया एक जन 2 जन घलोक नहीं, सबो 88,000 ऋषि मुनि मोर में राय है। तो हो ना हो कहे कोई ना कोई प्रश्न उठ गया है तुम्हारे बीच में, जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें चाहिए। तो सब के सब कहने लगे, हाँ महाराज हमारे बीच में एक प्रश्न उठ गया। ये समस्या का समाधान हम खोजे की खूब कोशिश करें महाराज, लेकिन ये समस्या का समाधान हम नहीं मिला। तो बड़ा आश्रय लेकर के आए सूत जी आपके चरण में कि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हो। तो बताओ कहे भैया यदि मुझसे बन पड़े तो मैं अवश्य समस्या का समाधान करूंगा। तो सबके सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आप तो देखा तो समय आने वाला है कलयुग कलिकाल का, और ये 3 युगों से हट करके है। जो भी जीव कलयुग में जन्म लेगा, कलिकाल में जन्म लेगा, सबसे पहले वो मोह माया से आच्छादित हो जाएगा। और जो जीव मोह माया में पड़ जाएगा वह जीव कभी आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस संसार में जितने भी जीव जन्म लेंगे उनका जन्म तो व्यर्थ हो जाएगा, जब उन्हें परमात्मा के चरण की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहे सूत जी महाराज बस आपके प्रार्थना लेकर के आपके चरण में आहन कि ये कलयुग कलिकाल में इसे कोई तो उपाय हुई जो न करे से ये जीव परमात्मा ला प्राप्त कर सके। स्वामी सूत जी महाराज मंद मंद मुस्कान करते हुए कहे, ऋषियों आप सब अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। इस समस्या का समाधान मेरे पास है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कहे इसका नाम है श्रीमद् भागवत, और यही सारे समस्या का समाधान है। कहे महाराज ये कौन सा पुराण? कहे ये 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण के पश्चात 18वां पुराण है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण का समावेश है। समस्त पुराण समस्त वेद इसमें समाहित हैं। तो कहे महाराज इस कथा से, कहे भैया इस कथा के श्रवण मात्र से, ये भागवत भगवान का वचन है,
जो जीव श्रद्धा पूर्वक इस कथा का दर्शन करता है, श्रवण करता है, वह जीव का कभी अधोगति नहीं, उसका केवल पूर्ण गति होता है और वो परमात्मा के धाम को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। ये ऐसा है श्रीमद् भागवत की समस्त पापों को धोने वाला है और समस्त पाप को धो करके पुण्य में परिवर्तन करने वाला, जिसके दर्शन मात्र से चाहे वह कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे चींटी हो, हाथी हो, बैल हो, जितने जीवों के कान में पड़ता है यह कथा, तो कथा के रसपान करने के माध्यम से समस्त जीव अपने पुराने योनि को त्याग करके भगवान के धाम को सीधा प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत है। तो सब के सब ऋषि मुनि पूछे लगे, महाराज तो ये भागवत कथा के हमला दर्शन करना है तो ज्ञान कराइए। सप्ताह यज्ञ है, 7 दिन का यज्ञ, सुंदर ध्यान पूर्वक अपना आसन लगा करके कथा दर्शन करो। अब मैं तुम्हारे सामने श्रीमद् भागवत कथा दर्शन कराता हूँ। तो सब के सब ऋषि मुनि पूछे लगे, महाराज ये कथा ला ये धरती धरा में कौन सुने हवे? सबले पहले हम वही जानना चाहते हैं, हमला जाने की इच्छा हो तो महाराज की ये कथा ला कौन दर्शन करे हैं? तो स्वामी सूत जी महाराज कह ऋषियों, अब ध्यान लगा करके कथा दर्शन करो। सर्वप्रथम इस धरती धरा में जिसने इस कथा का दर्शन किया उसे मैं ज्ञान कराता हूँ। अनुपम नाम का एक नगर है जहाँ एक ब्राह्मण देवता वास करते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव महाराज। प्रेम से बोलिए आत्मदेव महाराज की जय हो। ये ब्राह्मण देवता 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता महान विद्वान हैं। इनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। धुंधली अर्थात यथा नाम तथा गुण, जो संसार में धुंधकार फैलाए, जो मंद बुद्धि हो वही धुंधली कहती है। तो एक तरफ है आत्मदेव महान ज्ञानी जो निरंतर भगवान की सेवा पूजा करते हैं, और आत्मदेव महाराज की पत्नी धुंधली पूजा पाठ के नाम में एक अगरबत्ती तक नहीं जलाती, इतनी नास्तिक है। तो आत्मदेव महाराज एक दिन अपने घर में रखा हुआ धन, इस धन पर नजर पड़ा। तो आत्मदेव महाराज का आदेश थे, खूब परिश्रम के द्वारा ईमानदारी से अतेकन धन कमाहो में, हाँ कि 7 पीढ़ी भी कहूँ खाए बर बैठी ना तो ये धन नहीं सिराने वाला, अतेक धन कमाहो में, अतेक ज्ञान रूपी धन भी कमाहो कि मोर संज्ञानी ये धरती में हो कोई नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हूँ। तो आपके मन में विचार करत करत एक ठन बात उठ गया आत्मदेव के मन में, अतेकन मैं धन कमाए, अतेकन मैं विद्या कमाए, लेकिन वो धन वो विद्या का काम की? कैसे? जब ये धन के खाने वाला और ये विद्या के आगे बढ़ाने वाला, मोर नाम के प्रचार करने वाला एक जन संतान नहीं है था। भाई ये सत्य वचन है। सब जन बड़ा मेहनत करता हो, धन अर्जित करता हो, धन सकेलता हो, का सोच के आने वाला हमार पीढ़ी खाई, और धन ल सकेले बर सकेला तो, और संतान के कहूँ उत्पत्ति नहीं होए तो मेहनत करे में वो आनंद नहीं आता जितना संतान के लिए आनंद आता है। तो आत्मदेव महाराज के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो गया, कब? 4थे पन में, बुढ़त काल में। ये अतेकन धन कमाओ, लेकिन का मतलब कि ये धन के खवैया नहीं है, अतेक बड़े ज्ञानी हुए हो, का मतलब कि ये ज्ञान आगे बढ़ाने वाला मोर कोई संतान नहीं है। अरे एक संतान होतीस तो ही मोर धन ला खातीस, वही मोर ज्ञान ला मोर नाम ला आगे बढ़ातीस, लेकिन का मतलब? तो आत्मदेव महाराज वेद शास्त्र पुराण खोल करके देखे
रहा तो कहे अक्का दिन हो गए, चौथा पन में मोर तन आगे है। अक्का दिन ले जब ले मैं सावचेत होए हूँ कि जीव के गति का होते और ये जीव ला ये संसार में जन्म लेते तो का करना चाहिए, तब ले लेकर के आज तक के केवल मैं भगवान नाम की भक्ति करत हूँ। लेकिन भगवान आज तक मोल नहीं चिन्ही, मोल एक संतान तक नहीं दी। तो रहा तो देखा वेद शास्त्र पुराण में कि मोर कर्म किस्मत में संतान है कि नहीं। आत्मदेव महाराज पुराण खोल करके देखे, ज्ञान कर लिए। पुराण क्या कहता है कि आत्मदेव के कर्म किस्मत में ये जन्म तो ये जन्म, आने वाला 7 पीढ़ी तक 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। 7 जन्म तक संतान सुख नहीं। तो आत्मदेव महाराज अपने विद्या में शंका कर बैठे, रख लखे मोला ये वेद शास्त्र देखे में गलती हुआ था। कैसे मैं अक्का दिन ले परमात्मा नाम के उच्चारण करें, लेकिन आज तक भगवान मोला संतान नहीं दी। और आज ये वेद शास्त्र पुराण का कहा था, मैं देखा था ये जन्म तो ये जन्म, आने वाला 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं। तो लगते मोरे वेद विचार करें में कोई गलती हो तो चलो कहे ये संसार में बड़े बड़े अविद्वान हवे, वो विद्वान मन में जाना चाहिए। अब विद्या प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि मोर कर्म किस्मत में संतान है कि नहीं। ये कह करके आत्मदेव महाराज एक ब्राह्मण देवता के पास गए, जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आप देखा था जब ले जन्म ले हो धरती में तब ले हरि नाम के संकीर्तन करत हूँ। अरे मैं अपन यजमान मतलब ही भगवान नाम के उच्चारण करवात हूँ। जेकर कोई भी समस्या है सबके समस्या का समाधान करत हूँ। लेकिन आज मोरे जीवन में एक समस्या आ गई। ब्राह्मण देवता कहे आत्मदेव का समस्या आ गई भाई। आत्मदेव कहे ब्राह्मण देवता अतेक मेहनत करके मैं धन कमाए हूं और ये धन के खाने वाला संतान नहीं है, तो का मतलब कि ये धन कमाना, का मतलब कि ये जीवन कमाना और ये विद्या कमाना। तो कहे भैया मोल चौथा पन में संतान सुख देखे की इच्छा होते, तो मैं अपन वेद शास्त्र पुराण खोले तो वेद शास्त्र पुराण का कहा थे, ये जन्म तो ये जन्म, आने वाला 7 जन्म तक संतान सुख नहीं। तो ब्राह्मण देवता कहते आत्मदेव आप इतने परम विद्वान हो, कैसे विद्वान हो, जैसे सूर्य को दर्पण दिखाना, कि आप में कितना तेज है। कहे भैया मैं तो आपके सामने बिल्कुल छोटा ज्ञानी हूँ और आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, साक्षात विद्वान। तो कहे महाराज आप वेद शास्त्र पुराण खोल करके देखिए, ज्ञान कर ले हो कि 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। तो कहे आत्मदेव फिर संतान सुख देखे कि इच्छा कार जागृत करत है, ये चौथा पन में तुरतन आगे है। अब कुछ ही समय तो धरती धरा में रहना है रे भाई, तो सुंदर हरि नाम के संकीर्तन कर और ये आत्मल परमात्मा में समर्पित कर दे। तो आत्मदेव कहते नहीं कहे महाराज जब तक संतान सुख मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अक्का दिन हो गए भगवान के नाम ललेवा। अरे मोर यजमान में जत्का भी नहीं संतान दंपत्ति रहीन है, सब रंग रंग के उपाय बताए, सबला संतान सुख मिल गए, लेकिन भगवान मोला संतान सुख नहीं दी। तो कहे भैया आप वेद शास्त्र पुराण खोल करके देखिए, मुझे ज्ञान करना है। ब्राह्मण देवता मन मनाए बस निकाले पुराण और खोल करके ज्ञान कर लिए कि ये जन्म तो ये जन्म, आने वाला 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। कहे आत्मदेव 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, तुम्हें वेद शास्त्र देखने में तुमसे कोई गलती नहीं हुई। वेद शास्त्र तो यही कह रहा है कि ये जन्म तो ये जन्म, 7 जन्म तक संतान सुख नहीं। तो कहे आत्मदेव संतान सुख देखना त्यागो और त्याग करके केवल जो बचा हुआ समय है उसे हरि के चरणों में समर्पित कर दो। तो आत्मदेव कहता है नहीं ब्राह्मण देवता, चौथे पन में संतान सुख देखने की इच्छा हुई, इतना सारा जीवन बीत गया लेकिन भगवान मुझे आज तक संतान नहीं दिए, और ये 7 जन्म का यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो यही जन्म में भी संतान मिल सकत है। तो कहे जब तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी
तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। तो एक दिन आत्मदेव महाराज अपन धर्म पत्नी धुंधली से कही थे रे धर्म पत्नी, मैं जन्म से लेकर आज तक खूब भगवान की सेवा पूजा पाठ करें, व्रत धारण करें, खूब प्रकार से सेवा करें, लेकिन भगवान आज तक प्रसन्न नहीं हुई। तो हो ना हो कहे भगवान तोर हाथ के भक्ति खोजत है, और आज तक कोई भी पूजा पाठ नहीं करे, एक ठन उपास तक नहीं रहे, अरे एक ठन अगरबत्ती तक नहीं जलाए, कोनो देवता में पांव पै लगी कुछ नहीं। तो एक काम कर कहे धुंधली, ये चौथा पन में मोर मन में इच्छा जागृत हो है कि मैं संतान सुख देख लेते हूँ। तो एक काम कर, एक आठन उपास ल रही जा, एक आठन देवता के पूजल कर ले, तो हो न हो कहे तोर उपास रहे से, तोर पूजा करे से हमला अवश्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो धुंधली कहते हैं महाराज संतान सुख कौन ला देखना है? कहे मोला देखना है धुंधली। तो एक काम कर कहे महाराज मोला कोई संतान सुख नहीं देखना है, और देखना है तोला तो जा करके जो भी करना है जब तक यज्ञ तुम ही करो, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। बड़ा आश्रय लेकर के आत्मदेव महाराज ये प्रश्न कर रही से पूजा पाठ कर ले, तो अतका दिन ले पूजा पाठ नहीं करे थे, नाजो मना करत हवे, तोला संतान सुख देखना है महाराज तो जाता है पूजा पाठ कर, लेकिन मोला कोई संतान सुख नहीं देखना है, मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करूंगी। देखिए ये धुंधली एक ब्राह्मणी है, और ब्राह्मण के घर में जन्म ली है, और बिल्कुल नास्तिक है, पूजा पाठ के नाम में बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। तो देखिए भगवत प्रेमी सज्जनों, आत्मदेव महाराज को बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध के वशीभूत होकर आत्मदेव महाराज अपनी धर्म पत्नी धुंधली को वचन दे देते हैं। कहते हैं अब मैं ये घर छोड़ करके जा रहा हूँ, कब तक के लिए? जब तक भगवान मुझे संतान नहीं दे देंगे तब तक के लिए मैं वापस नहीं आने वाला। इतना कह करके आत्मदेव महाराज हाथ में लिए दंड कमंडल घर का त्याग करके घर से निकल गए, और जंगल का मार्ग पकड़ लिए। जंगल में जाकर के आत्मदेव महाराज भगवान की तरफ इशारा करके कहने लगे, परमात्मा अक्का दिन ले जब ले जन्म ले हो तब ले तो नाम के हरि कीर्तन करत हो, तो सेवा पूजा करत हो, आज तक मोर संतान नहीं दे, तो महु मन में संकल्प ले हो महाराज घर के त्याग करे हो। का संकल्प ले हो कि जब तक मोलता संतान नहीं देवे तब तक तो नाम ल लेवत लेवत ये धरती में भ्रमण करत रही हूँ, और यदि संतान नहीं देवे और मोर मृत्यु आज ही मैं मर जाऊं महाराज, तो अपन मृत्यु के दोषी मैं तोला बला हूँ। और कहे महाराज ब्रह्म हत्या पाप यदि आपको लग जाए भगवान, तो आपको भी इस धरती धरा पर जन्म लेकर के आना पड़ेगा, और हमेशा हमेशा के लिए आपको यही रहना पड़ेगा। तो देखो संतान सुख नहीं देवे भगवान, तो अपन मृत्यु के कारण मैं तोला बताऊं, और मैं तोला बताऊं मृत्यु के कारण, तो तोला लगी ब्रह्म हत्या पाप। धरती लोक में जन्म लेवे कते बड़े दोष लगात हवे आत्मदेव महाराज। भगवान देखिए ये दृश्य लवाह का है आत्मदेव, चौथा पन में तुम्हारा तन है, भगवान की भक्ति छोड़ करके संतान सुख देखने की इच्छा जागृत कर रहे हो। तो इतना कह करके आत्मदेव बस श्रीमन नारायण 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 कहते हुए धरती पर भ्रमण करने लगे। बिल्कुल निराहार, न भोजन ग्रहण कर रहे, न जल पान कर रहे, पानी तक नहीं पी रहे, बस निरंतर भगवान नाम का जाप कर रहे हैं। भगवान जब तक संतान नहीं देवे तब तक इसने बस घूमत रही हूँ, धरती में भटकत रही हूँ, और यदि भटकत भटकत कहूँ मोर मौत आ गए तो मोर मौत के कारण मैं तोला बताऊं, तो ब्रह्म हत्या पाप लगाऊं भगवान। ये कह करके आत्मदेव धरती पर भटक रहे। तो आइए कुछ क्षण के लिए हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं, तत्पश्चात आगे कथा में ध्यान लगाएंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर के हनुमान जी के श्री चरणों का ध्यान कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। 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 ऐसे नहीं भाई, तालियों की सेवा देनी है।
अरे ताली की सेवा भगवान के भक्ति घलो खो जाते और जाड़ शीत सब भाग जाते। वैसने कहूँ चुप बैठी रही होता हु कांपत रही। तो सुंदर तालियों की सेवा के साथ क्या कहेंगे? इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। आत्मदेव महाराज प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए धरती लोक पर भटक रहे। भोजन का त्याग, जल का त्याग कर दिए, निरंतर भटक रहे, क्षण मात्र भी कहीं पर विश्राम नहीं कर रहे। निरंतर श्री राम जय जय राम पतित पावन सीताराम। भगवान मैं जब तक नाम लूँ कब तक, जब तक मोल संतान नहीं देवे तब तक। और कहूँ संतान नहीं देवे और तो नाम कहूँ लेवत लेवत मर जाऊँ महाराज, तो मृत्यु के कारण मैं तोला बताऊँ तो ब्रह्म हत्या पाप लगी, एक ब्राह्मण के हत्या के पाप लगी। भगवान देखिए ये दृश्य ला, तो भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके आत्मदेव के पास प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण देवता का वेश धारण किए भगवान आत्मदेव सामने से आए। ठहर जाओ ब्राह्मण देवता, एक दूसरे को सुंदर प्रणाम कर लिए। ब्राह्मण देवता पूछे आत्मदेव आप इस तरह से धरती पर भटक रहे हो, भोजन का त्याग करके, जल का त्याग करके, ऐसे का समस्या पड़ गए तोला कि धरती में भटकत है। तो आत्मदेव ज्ञान कराते महाराज का बताओ, जब ले जन्म ले हो तब ले परमात्मा नाम के सुमिरन करें, लेकिन भगवान आज तक मोल नहीं चिन्हिस महाराज, मोल एक संतान तक नहीं दी। तो का मतलब कि ये जीवन जब संतान नहीं है जीवन में था, निसंतान रही करके कतका जगह जगह के ठोसरा पड़ते तिल्ला। ये सत्य वचन है भैया, जिनके संतान नहीं होते बोला संसार वासी मन, जमाना वाले मन रंग रंग के नाम ला धर देते, लेकिन जरा सोच करके देखो, नाम ला धरे बर धरथो, ओला बोले बर बोलथो, लेकिन कतका दुख हो तो ये ओला ऐसा बात न सुन के। कोई शौक लगते का नहीं संतान रहे बर, लगते का कोनो ला कि मोर लोग लइका झर रहे के, सब ला यही लगते कि मोर बाल गोपाल रहती, माता पिता कही करके पुकारती, मोर नाम ला आगे बढ़ाती, मोर कुल में दीपक जलाती, सब ला इच्छा थे। तो ध्यान रहे किसी को भी इस तरह का बात प्रयोग में लाना ही नहीं है। यदि नहीं है उनका संतान तो बस आपको आशीर्वाद देना है कि जाओ संतान तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन रंग रंग के नाम नहीं धरना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम कर्म प्रधान ईश्वर रचि राखा, और जो जस करही तासु फल चाखा। कलयुग में
जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलने वाला है। और ये फल जो है ज्यादा समय नहीं लगाते भगवान कलयुग में, जल्दी ही फल देते हैं। चाहे आप अच्छा करो चाहे करो बुरा, आप अच्छा कर्म करोगे, सेवा भावी रहोगे तो उसका फल भी भगवान जल्दी ही देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते। और बुरा कर्म करो तो बुरा कर्म का भी फल भगवान तुरंत देते हैं। स्वामी सूत जी महाराज कह ऋषियों, ब्राह्मण देवता पूछे आत्मदेव ज्ञान कराए महाराज, चौथे पन में मुझे संतान सुख देखने की इच्छा है, और यदि संतान सुख ना मिला तो जैसे अभी नाम ले रहा हूं वैसे लेते लेते मैं मर जाऊंगा, और यदि कहीं मैं मर गया तो अपने मृत्यु का कारण मैं भगवान को बताऊंगा, और भगवान को ब्रह्महत्या पाप लगेगा, और भगवान को भी धरती में सदा सदा के लिए जन्म लेकर के आना पड़ेगा, मोह माया में पड़ना पड़ेगा। तो ब्राह्मण देवता समझाने लगे, आत्मदेव सुंदर 3 पन नहा गहरे भाई, चौथा पन में तो तन है। अब आज संतान सुख देखे की इच्छा छोड़ दे भैया, चौथा पन है और चौथे पन में क्या करना चाहिए? 3 पन तक यदि हम मोह माया में ग्रसित हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चौथे पन में जब आए तो हमें लग जाना चाहिए प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सेवा में, ताकि हम अपने समस्त पाप को धो करके पुण्य आत्मा में परिवर्तित होकर के परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो कहे आत्मदेव ये चौथा पन है, संतान मोह संतान सुख देखने की इच्छा त्याग दो, और जो शेष जीवन बचा है उसे भी परमात्मा को समर्पित कर दो। और इतना बड़ा दोष भगवान को, जो संसार को देने वाले हैं, सबका ख्याल रखने वाले, उनको इतना बड़ा दोष दे रहे हो। कहे आत्मदेव तुम्हारे कर्म किस्मत में संतान नहीं है तो मन को असंतोष क्यों करते हो? संतोषी बनो और संतोषी मन से भगवान की भक्ति करो। नहीं नहीं कहे ब्राह्मण देवता, जब तक संतान सुख नहीं मिलेगा तब तक मैं। तो ब्राह्मण देवता ज्ञान कराए, सुनो कहे आत्मदेव, संसार में संतान कितने प्रकार के होते हैं? कतका प्रकार के होते जी? संतान कितने प्रकार के होते हैं? 1 वर्ष हुआ है भैया ज्ञान गंगा में आपको डुबकी लगाए, और पिछले वर्ष तो 3-3 बार डुबकी लगाए थे आप ग्रामवास, 3 बार कथा का दर्शन किए थे एक ही वर्ष में। तो भूलना नहीं चाहिए भाई, स्मरण रहना चाहिए। पूछबो घेरी बेरी रहा तो पिछले साल बताएं थे, अभी सुनता है तुम नहीं थे। संतान कितने प्रकार के होते हैं? संतान 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। कहे आत्मदेव यदि संतान अच्छा हो, गुणवान हो, तो आपके नाम को आगे चला सकता है, और यदि संतान यदि नीच पैदा हो गया, उनके कर्म खराब हो गए, तो जितना नाम हम जिंदगी भर कमा करके इकट्ठा करके रखे हैं, वो सारा का सारा नाम डूबने में क्षण भर भी समय नहीं लगता। अच्छा संतान, ये सत्य वचन है, अच्छा संतान माता पिता गुरुजनों का, ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करते हुए माता पिता का नाम आगे बढ़ाता है। और यदि संतान कुकर्मी हो जाए तो माता पिता जिंदगी भर कमाए है काला इज्जत रूपी धन, वो इज्जत रूपी धन डूबत खराब होवत तनिक भी समय नहीं लगे। तो कहे आत्मदेव संतान सुख छोड़ दो, ऐसे ही जीवन यापन कर लो परमात्मा के चरणों की सेवा करते हुए। नहीं नहीं कहे महाराज, जब तक संतान सुख नहीं। तो उसके आत्मदेव महाराज सुंदर उपाय निकाल ली। आत्मदेव हाथ जोड़ करके कहे लगे, ब्राह्मण देवता आपो कौन हरो? जैसे वो देवता है वैसने आपो देवता हो। का देवता हो? ब्राह्मण देवता। तो कहे महाराज अत्का दिल में भगवान के भजन भक्ति करें, लेकिन आज तक भगवान कैसे है एक रूप के मैं दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन मोर सामने जिन खड़े थे साक्षात भगवान है। ब्राह्मण देवता, और देवता सब कुछ देने वाले हैं, देवता सब कुछ देने वाले हैं। तो कहे महाराज अब मैं भगवान ल छोड़त हूँ, अब भगवान ल दोष लगाए बर छोड़त हूँ, अब मैं आपके चरण शरण ल पकड़त हूँ। महाराज आप ही मोल संतान प्रदान करो, ऐसे कुछ तो उपाय बताओ जेखर से मोल संतान की प्राप्ति हो। और कहे ब्राह्मण देवता भगवान ल छोड़, कहे भगवान के लोक में अब सामने भगवान खड़े हैं। तो कहे ब्राह्मण देवता मोल संतान सुख देखे की इच्छा होत महाराज,
तो कोई तो ऐसे उपाय होई जेकर से मोर संतान सुख देखे की इच्छा पूर्ण हो जही, तो कृपा करो ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता मना करते हैं, नहीं कहे आत्मदेव संतान सुख को छोड़ो। तो आत्मदेव कहता है महाराज तब तो मैं यही अपना प्राण त्याग दूंगा और अपने मृत्यु का कारण मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी ब्रह्मत्या पाप लगेगा तो आपको भी नरक में जाना पड़ेगा, नरक का यातना भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता रूपी भगवान कहने लगे, वाह कहे आत्मदेव मैं तो रास्ता दिखा दो यही सोच करके यहाँ आए रहे भाई, और तय तो मोला उल्टा फंसावा था। ब्राह्मण देवता मन में विचार किए, कहीं इसे संतान सुख प्रदान नहीं करता हूँ तो ये अपनी मृत्यु का कारण मुझे बताएगा, तो चलो कहे इसे संतान सुख प्रदान करना चाहिए। ये कह करके ब्राह्मण देवता अपनी पोटली से एक सेव का फल निकाले और सेव फल निकाल करके मंत्र भार दिए, और मंत्र भार करके आत्मदेव के हाथ में दिए। कहे आत्मदेव ये कोई साधारण फल नहीं है, इसे मैं मंत्र भार करके तैयार किया हूँ, अभिमंत्रित किया हूँ। इस फल को अपने घर ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को ग्रहण कराओ, और जैसे तुम्हारी धर्म पत्नी इस फल को ग्रहण करेगी तो इस फल के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से तुम्हारी धर्म पत्नी गर्भ धारण करेगी और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति। तो आत्मदेव महाराज ब्राह्मण देवता को खूब खूब धन्यवाद किए। महाराज मेहनत करे हम, मेहनत व्यर्थ नहीं जावत है, मेहनत रंग लईस महाराज। अब ये फल मोर धर्म पत्नी खाही तो मोर संतान सुख देखे की इच्छा जिन है वो पूरा हो जही। तो बार बार धन्यवाद है ब्राह्मण देवता। इतना कह करके आत्मदेव वहां से चले गए और ब्राह्मण रूपी भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आत्मदेव महाराज दौड़े दौड़े अपने घर को आए, धर्म पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी है। जैसे आत्मदेव आए तो धर्म पत्नी कहा थे महाराज तय तो बड़ा वचन दे के निकले रहे घर कि जब तक मोर संतान के प्राप्ति नहीं हुई धुंधली तब तक ये घर में नहीं आओ कहीं के। आज कैसे जो इच्छा वापस आते महाराज। तो आत्मदेव महाराज सुंदर ज्ञान कराए, धुंधली मैं तो वचन दे रहे हूँ जब तक संतान सुख नहीं मिली तब तक नहीं आओ। तो मोला तो संतान सुख के प्राप्ति हो चुकी। सेव के फल दिखाई, दिखा करके ज्ञान कराई। ये सेव फल एक ब्राह्मण देवता मुझे दिए हैं, इसमें मंत्र भारी हुए हैं। कहे धुंधली सेव फल को यदि तुम ग्रहण कर लोगी तो मेरा जो चौथे फल में संतान सुख देखने की इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो जाएगा। ये फल के खाते ही तय गर्भ धारण करबे, तोर गर्भ में संतान आई और संतान सुख देखे के तोर और मोर इच्छा पूरा हो जाही। तो एक काम कर कहे धुंधली ये फल ग्रहण कर ले। तो धुंधली गर्भ धारण नहीं करना चाहती, इसलिए धुंधली उपाय निकालती है और कहती है महाराज प्रातः काल का समय है, ये फल क्या है मंत्र से अभिमंत्रित किया गया, परम पवित्र फल है। और ये सुबह सुबह बेराए महाराज में नहाए धोए कुछ नहीं हो, मोर शरीर अशुद्ध है। तो कहे महाराज शुद्ध चीज ला ग्रहण करना है तो सबले पहले अपन शरीर ला शुद्ध करना चाहिए। तो कहे महाराज एक काम करो ये फल ला यही मेरे पठेरा में रख दो, मैं सुंदर स्नान ध्यान कर लूँ तो बाद ये फल के पूजा पाठ कर लूँ, पूजा पाठ करे के बाद ये फल ला ग्रहण करूँ। तो आत्मदेव महाराज फल को एक पठेरे में ले जा करके रख दिए और कह दिए धुंधली याद से ये फल खा ले, बड़ा मेहनत बड़ा संघर्ष के बाद ये आशीर्वाद मोल मिले हैं। तो हाउ कहे महाराज आप निश्चिंत रहो, मैं फल ग्रहण करूँ, आप ला संतान सुख के दर्शन कराऊं। तो आत्मदेव महाराज के काम का है यजमानी की। तो आत्मदेव महाराज कई दिन के निकले रहे अपन सब काम बुतल छोड़ के जंगल झाड़ी। तो आत्मदेव महाराज जैसे घर में आई तो यजमानी के सुरता आए लगी, सुरता सताए लगी कि यजमान मन के का हाल हो तो अतका दिल मैं घर द्वार छोड़ के निकले रहे होता, चलो यजमानी में सबके हाल चाल पूछना चाहिए। ये कह करके आत्मदेव महाराज पोथी पुराण हाथ में लिए और अपने घर से यजमानी के लिए चल दिए। अब यहाँ धुंधली जब ले फल रखे है आत्मदेव महाराज है तब ले बस फल टुकुर टुकुर देखा थे और सोचा थे ये फल खाऊं तो गर्भ धारण करे बर लगी। और जब मैं गर्भ धारण करूं तो रंग रंग के कष्ट भोगे बर पड़ी, रंग रंग के कष्ट उठाए बर पड़ी, और ये कष्ट मैं नहीं उठाना चाहूं।
तो के समय पड़ोस के गांव में रहा धुंधली के छोटे बहिनी जेकर ससुराल है। ये धुंधली छोटे बहिनी चल तो बड़े बहिनी हाल चाल पूछ लो कहीं के आई। आकर के देखते बस ये धुंधली टुकुर टुकुर फल देखा था। तो जाकर के पूछे लगी बहिनी ऐसे ये फल में ऐसे का विशेष हवै कि बस तो टुकुर टुकुर देखा था। तो ये धुंधली ज्ञान कराते आत्मदेव महाराज तपस्या करे बर जंगल गेली। वहां ब्राह्मण देवता ये फल ला मंत्र भार करके दे है, ये फल ला मैं खाऊं तो गर्भ धारण करूं। तो छोटे बहनी की थी तो बहुत अच्छा बात है। अतका दिन संतान की उत्पत्ति नहीं हुआ तो संतान सुख देखे नहीं मिले है, तो ये फल के खाते ही तो संतान सुख ला प्राप्त कर ले, ये तो बड़ा अच्छा बात। तो नहीं कह रहे बहनी गर्भ जब धारण करते स्त्री तो नाना प्रकार के कष्ट भोगे बर पड़ते, रंग रंग के कष्ट उठाए बर पड़ते। अब वो कष्ट मैं नहीं उठाना चाहूं। का कष्ट दीदी? कहते मैं गर्भ जब धारण करूं तुम गर्भ में बालक आई, मैं 4 बेर खाता हूं, वो 4 बेर नहीं खान सका, बस एक आते बेर खाए लगी। काबर जगह च नहीं रहा पेट में, भोजन छूट जही। गांव में कहूँ आगे लग गए, घर द्वार मन में तुमन बने बने गुण हाथ वाले मन भाग जाओ रे बहनियों में कहा जाऊं। चोर चंडाल कहूँ आगे तो तुम बड़े बड़े गुण हाथ वाले मन अपन जीव की रक्षा कर लूं, मैं कहा जीव की रक्षा करे बर जाऊं। शरीर बिल्कुल ऊंच नीच रही थे तो नहीं कहे बहनी मैं ये फल ग्रहण नहीं कर सकूं। लेकिन सुन कहे ये फल ग्रहण करे बिना बनत भी नहीं है। कैसे बड़ा मेहनत से आत्मदेव महाराज ये फल लाए, कहूं नहीं खाऊं तो आत्मदेव रिसाज ही। तो इसे कोई तो उपाय हुई संसार में कि बिना कष्ट भोगे ही संतान की प्राप्ति हो सके। तो छोटे बहनी ज्ञान कराते दीदी अभी मैं गर्भ धारण कुछ ही दिन पहली करे, तो मैं वचन दे तो कहे दीदी जब गर्भ काल पूर्ण हो ही मोर गर्भ से जो भी संतान जन्म लेके आई, चाहे बेटा रहे चाहे बेटी, वो संतान मैं नार फूल समेत ला करके तोल समर्पित कर दूं और बसरते ओखर बदला में कुछ द्रव्य दक्षिणा रुपया पैसा मोल दे देवे ताकि मोर गरीबी के जीवन चल सके। तो ये तो अच्छा उपाय है, न कष्ट भोगे लगे न मेहनत न कहीं न कुछ, और संतान की प्राप्ति। हाउ कहे बहनी ला करके तय मोला पन लेकल दे देवे, मैं खूब अकले तो धन दूं। तो कहे ये सेव के फल ला कैसे करबो? ये फल इसने कहूँ रखाए रही तो आत्मदेव जान डर ही। तो एक छोटे बहनी ज्ञान कराते एक काम करो कहे दीदी आपके घर में बंधे हुए गाय, ये गाय जब ले आए हवे तुहर घर में जैसे तय बांध रहे वैसने यहू गाय भी बांध हवे। और ये फल के महत्व का है, इसे जो भी खाएगा जो भी ग्रहण करेगा उसे संतान अवश्य प्राप्त होगा। तो एक काम करो फल का यदि प्रमाण देखना है तो फल को ले जा करके गौ माता को खिला दो। तो आओ देखे नताओ इतना मेहनत इतने संघर्ष के बाद आत्मदेव उस फल को प्राप्त किए थे। धुंधली आओ देखी नताओ ले जा करके गौ माता को फल खिला देती हैं। अब यहाँ सुंदर सुनता सलाह हो गया कि जो संतान की उत्पत्ति होगी मैं ला करके उस संतान को आपको दे दूंगी और आप कुछ द्रव्य दक्षिणा दे देना तो आपको कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। तो कहे बहनी संतान यदि दूसर के हरे आत्मदेव जान ही तो बड़ा गुस्सा दिखा ही। तो छोटे बहनी ज्ञान कराते एक काम कर कहे ये फल मैं ग्रहण करे हूँ कहीं कही देवे गौ मातल हम खवाहन तेल केवल 2 जन जाना था, तीसरा कोई नहीं। तो एक काम करना ये फल मैं ग्रहण कर ले कहीं भी। जब आत्मदेव महाराज पूछी था तो बहिनी फल ग्रहण करूं तो भाई गर्भ धारण करे बर लगते, तो गर्भ काल में महतारी मन के गर्भ के आकृति में परिवर्तन आ जाते, तब मैं कैसे करूं? आत्मदेव तो मोल पकड़ ली। तो ये छोटे बहनी ज्ञान कराते एक काम करबे जब समय में परिवर्तन हो जाही तो अपन पेट में ना कपड़ा के गट्ठा बांधल जा। ऐसे कपड़ा के गट्ठा बांधबे तो देखब में ऐसे लगना चाहिए कि तय गर्भ धारण करे। और जैसे मोर संतान के उत्पत्ति हो ही बहनी तो कपड़ा के गट्ठल छोड़ देवे, ला करके मैं जन लइकल तोल दूं ही आत्मदेवला दिखा देवे, दर्शन करा देवे और बता देवे यही तो संतान है महाराज। इतना कह करके छोटी बहन अपने घर को चली गई। अब यहाँ समय में जब अंतराल हुआ तो धुंधली अपने पेट में कपड़े का गट्ठा बांधने लगी और आत्मदेव को ज्ञान करा देती है। देखो कहे महाराज फल का प्रभाव मैं गर्भ धारण कर चुकी हूँ। तो आत्मदेव महाराज कहा देखते
कि जब के आहे गौ माता तबले बांझ रही तेनो हाँ गर्भ धारण करे हैं। भगवान बार बार धन्यवाद करते आत्मदेव। वाह कहे परमात्मा संतान सुख अतका दिल नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे सौ देवत हस्ता। मोर धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी गौ माता के भी गर्भ से संतान जन्म लेवत है। तो लीला परम्पार है परमात्मा। जैसे गर्भ काल पूर्ण हुआ तो छोटी बहन एक पुत्र को जन्म देती है और जन्म के देते ही नार फूल समेत कपड़ा में लपेट करके लाते और ला करके धुंधली ला देते। कहते दीदी ये धर तो लइका ला अब बता दे आत्मदेव महाराज ला कि तैं बेटा ला जन्म दे है। तो देखिए भगवत प्रेमी सज्जनों, इतना कह करके छोटी बहन कुछ द्रव्य दक्षिणा रुपया पैसा लेकर के अपने घर को चली गई। अब बांधे रहा है कपड़ा गट्ठा तेन सबो गट्ठा खोल दी धुंधली और धुंधली गट्ठा ला खोल करके हाथ में लइका ला धर करके आवाज लगाते कही थे ब्राह्मण देवता जल्दी से भीतर आओ आकर के देखो। आत्मदेव महाराज दौड़े दौड़े गए, जा करके देखे कि धुंधली के हाथ में एक बालक खेल रहा है। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का बार बार जयकारा लगाते हुए धन्यवाद करने लगे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वाह कहे धुंधली कतेक सुंदर तय मोर बात ला माने फल ला खा ले। आवाज वही भगवान की कृपा से हमला संतान के प्राप्ति हो गए। जिन 7 जन्म तक के हमार किस्मत में नहीं रिश्ते नो मिल गए। देख तो आत्मदेव महाराज मन में विचार किया अब बालक जन्म लिया है तो इसका जन्म उत्सव मनाना पड़ेगा। तो जन्म उत्सव आज मैं अपने बच्चे का मनाता हूँ तो कल गौ माता भी अपना संतान जन्म देगी, तो एक बार फिर से मुझे जन्मोत्सव मनाना पड़ेगा। तो नहीं कहे कुछ दिन के लिए जन्मोत्सव टाल देना चाहिए। जब गौ माता का भी संतान जन्म लेगा तो दोनों संतान का जन्मोत्सव मैं एक साथ मना लूंगा। तो समय में जब अंतराल हुआ तो गौ माता के भी गर्भ से एक बालक जन्म लेकर के आया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आत्मदेव महाराज बालक ला देखी आश्चर्य में पड़ गए। गौ माता के गर्भ से कौन जन्म लेता है? कौन जन्म लेता है जी? हाँ, बछड़ा जन्म लेता है। लेकिन यहाँ तो देखिए एक मनुष्य रूपी बालक जन्म लिया है। आत्मदेव आश्चर्य में पड़ गए, अरे इसके गर्भ से तो बछड़ा जन्म लेना था लेकिन देखो मनुष्य जन्म लिया। आत्मदेव महाराज देखे इसका सर्वांग अंग मनुष्य की भांति है और इनका कान गौ माता के कर्ण के समान है। बड़ा प्रसन्न हुआ आत्मदेव, बार बार भगवान को धन्यवाद करता है। भगवान नहीं रही संतान तो एको जन नहीं और दे हस्ता दो जन संतान देश महाराज। तो लीला परम्पार है। जन्म उत्सव का आयोजन किया गया। चारों दिशाओं से ब्राह्मण देवता आत्मदेव महाराज के यहाँ पहुंचे। आत्मदेव हाथ जोड़ करके कहते महाराज जिन काम ला करे बरा हो वही काम ला कर देते हो, कृपा कर देते हो, मोर लइका मन के नाम ला धर देते हो। तो सभी ब्राह्मण देवता कहे भैया तुम्हें 2 संतान की प्राप्ति हुई हो तो लाओ प्रथम संतान को हमारे पास, हम उसका पहले नामकरण करते हैं। तो आत्मदेव महाराज आदेश लगाते रे पत्नी पहली हमारे बड़े बेटा ला लेकर के आज लत है जन्म दे है। बड़े बेटा ला लेकर के आते। धुंधली धुंधली पूछते महाराज ये मन का करने वाला है? कहे हमारे लड़का का नाम धरने वाला है। तो धुंधली क्रोध में आ जाते, गुस्सा में आ जाते, कहते महाराज अतेक संघर्ष करीस कौन तय हम महाराज ये संतान ला पाए। तो कहे महाराज ये संतान ला गर्भ में धारण कौन करे रही से? कहे धुंधली तय हाँ। संतान सुख देखे की इच्छा कौन लरीस महाराज? कहे हम अल्लाह। तो कहे महाराज सबो संघर्ष ला हम करन और ये हमार लड़का का नाम ला कोई दूसर रखे असंभव। तो कहे महाराज इसका नामकरण करने का अधिकार केवल हम दोनों का है, तो मैं अपने बेटे का नामकरण करती हूँ। मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम पड़ेगा धुंधकारी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बेटे का नाम धुंधकारी रख दी। तो देखिए धुंधली जो है बिल्कुल मंद बुद्धि की है, कम बुद्धि की है और कम बुद्धि की। अब देखिए यहाँ अपने संतान का नाम भी बिल्कुल कम बुद्धि के अनुसार रख दी धुंधकारी। धुंधकारी किसे कहा जाता है? धुंध अर्थात होता है कोहरा और कारी अर्थात करने वाला। जो सबके जीवन में कोहरा करे, अंधकार फैलाए, वही तो धुंधकारी कहलाता है।
तो ऐसा नाम उस बालक का रखा गया। अब यहाँ धुंधली अपने धुंधकारी पुत्र को लेकर भीतर चली गई तो आत्मदेव महाराज हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता से कहते, महाराज वो खर स्वभाव है, वो स्नेह काबर, वो नास्तिक है, कहीं नहीं समझे, तो कृपा करो महाराज। वो अपन लइका के नाम ले रख लिस तो रख लिस, ये गौ माता गर्भस जन्म ले तेन लइका के नाम ले तू मन धर दो। तो सब के सब ब्राह्मण देवता देखे इस बालक का सर्वांग अंग मनुष्य के जैसे और इसका कर्ण जो है गौ माता के समान। तो सब के सब ब्राह्मण देवता इस बालक का नामकरण कर देते हैं, कहे आत्मदेव इसका सर्वांग अंग मनुष्य की भांति और इसका कर्ण जो है गौ माता के समान है, तो आज से इसका नाम गोकर्ण पड़ता है। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। सुंदर नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। चारों दिशा से आए हुए ब्राह्मण देवता अपने अपने धाम को चले गए और यहाँ आत्मदेव महाराज अपने दोनों पुत्रों का सुख भोग रहे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ क्षण मात्र प्रभु नाम का उच्चारण कर लेते हैं और सुंदर तालियों की सेवा देनी है। बताया ना पिछले साल ताली बजाए कई ठन फायदा। प्रथम तो भगवान के भक्ति हो जाते और दूसरा आलस्यता भाग जाते, भागते नहीं जी। हाँ, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती। तो करना क्या है हमको, भगवान को बुलाना है और जाड़ को, हाँ देखे तुरंत जाड़ भागल घर। तो आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ प्रभु नाम का उच्चारण। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सब श्याम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु श्याम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु श्याम आए हैं। लगी गुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी। लगी गुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे प्रभु श्याम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। और क्या कहना है, भगवान आए हैं तो पठारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पधारो इनकी चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पठारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पधारो इनकी चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु श्याम आए हैं। सदा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सदा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सदा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। 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 प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वामी सूत जी कहे ऋषियों, आत्मदेव महाराज दो संतानों का, दो पुत्र का सुख भोग रहे। जब समय में अंतराल हुआ तो दोनों बालक छोटे से बड़े हो गए। तो देखिए जैसे बढ़ते गए तो बड़ा बेटा धुंधकारी उत्पाती हो रहा है। क्या करता है, अपन जोड़ के लइका मनोखर संग में खेला थे तो क्या करते, खेलत भले खेलते वो नान नान लइका मन के गोड़ हाथ ला बांध करके कुआं में फेंक देते और दायिद का मन देख लेते तो खर प्राण की रक्षा कर लेते, अन्यथा अनर्थ हो जाता। तो नगरवासी मन आ करके आत्मदेव महाराज ने शिकायत करते, महाराज तो धुंधकारी संभाल, आज कहूँ हम नहीं देखते महाराज तो हमारे लइका। अब यहाँ देखिए गोकर्ण महाराज एक तरफ, गोकर्ण महाराज निरंतर 24 घंटे अपने पिताजी आत्मदेव के साथ रहते हैं और जैसा संग वैसा रंग होता है। कहते कई जन हम अच्छा हन महाराज, यदि बुरा आदमी के संग में जाबो तो कैसे बुरा हो जाबो। अरे भैया संगति रंगति ले आता है। यदि बुरे व्यक्ति के साथ ज्यादा हम घूमें, ज्यादा दोस्ती करें, ज्यादा मित्रता करें तो एक ना एक दिन वो बुराई आप में भी प्रवेश कर जाएगा। इसलिए कभी भी कुछ संगति में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए 60 सुधी रही सतसंग सपाई, अब पारस परस उधात सुहाई। जो बिल्कुल सद्बुद्धि रहता है वही सत्संग को प्राप्त कर पाता है। और कम बुद्धि का व्यक्ति, कई जन का कहते बैला छे, बैल बुद्धि है कहते नहीं, तो भैया हमला बैला बुद्धि नहीं, हमला सत्संगति चाहिए। तो हमला सत्पुरुष बन करके सन्मार्ग में चलना चाहिए। तो गोकर्ण महाराज किनकी संगति में है, अपने पिताजी आत्मदेव। और आत्मदेव कौन है, परम विद्वान, और विद्वान के संग में विद्या धारण कर रहे हैं। नगरवासी गोकर्ण महाराज का खूब गुणगान करते हैं। गोकर्ण महाराज आपका छोटा बेटा जो है आत्मदेव जी बड़ा सुंदर है, बड़ा ज्ञानवान है, हो ना हो कहे यही गोकर्ण आपका नाम आगे बढ़ाएगा महाराज। अब यहाँ समय में जब अंतराल हुआ, बालक छोटे से और बड़े हो गए। तो देखिए युवावस्था धारण करते ही धुंधकारी बड़ा नीच हो गया, कुसंगति का शिकार हो गया। कुसंगति में पड़ करके धुंधकारी नाना प्रकार का पाप कर्म करने लगा, मांस मदिरा का भक्षण करने लगा, जुआ सट्टा खेलने लगा। तो आत्मदेव के पास रंग रंग की शिकायत थे। काबर देखो भैया, सबके घर में ये बात होते, यदि संतान यदि कुपात्र हो जाते तो घर के सियान में ही गांव वाले मन बात ला पहुंचाते, तो बेटा सुधार नहीं तो अनर्थ हो जाए कहते नहीं। काबर घर के सियान समझदार होते, देकर से वो सियान कहेगे, और सियान बिना ध्यान नहीं देकर से सियान लगेरी बेरी चितायल लगते, भैया लेकल देख तो बिगड़त हवे सुधार तो। और सियान जब ध्यान लगाते तभी संतान मन सही रास्ता में चलते। तो देखिए भगवत प्रेमी सज्जनों, अब नाना प्रकार का शिकायत जो है ग्रामवासी आत्मदेव से धुंधकारी के प्रति कर रहे। धुंधकारी नीच हो गए महाराज, देख तो कहे ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के मांस मदिरा का भक्षण करता है, जुआ सट्टा खेलता है महाराज, बिल्कुल अशोभनीय है, शोभा नहीं देता। आत्मदेव महाराज जब ये बात ला सुनी तो पूर्व काल में जिन ब्राह्मण देवता के रिश्ते बात सुनता आ गया।
ब्राह्मण देवता कहा कि यदि संतान एक अच्छा होता है और एक होता है बुरा, यदि संतान अच्छा हो तो ठीक है, और बुरा यदि हो गया तो जितना नाम हम कमाए हैं वो सारा का सारा नाम डूब जाता है। तो आत्मदेव महाराज मन में पूर्ण विचार कर लिए, संकल्प ले लिए और हाथ में दंड कमंडल लिए आत्मदेव महाराज घर का त्याग करके जाने लगे। अरे भैया बचे खुचे कम से कम इज्जत है तिल बचा लो। अब कहूँ आज भी संतान सुख लाभ होगा तो कहीं घर में पड़े रही हो तो जते की इज्जत में कमाए हो वो सबो इज्जत मोर बड़े बेटा से थी समाप्त हो जाही। तो धन्य है कहे ऐसे संतान जन्म लेने से अच्छा है कि मैं ही भगवान को समर्पित हो जाऊं, जो बचा कुचा इज्जत है मेरा वो मुझे मिल जाए। ये कह करके आत्मदेव हाथ में दंड कमंडल लिए जंगल का मार्ग पकड़ लिए। रास्ते में गोकर्ण महाराज मिले, सुंदर प्रणाम किए, कहे पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कहा बताओ, कहे गोकर्ण एक तरफ मोर बेटा है धुंधकारी और एक तय गौ माता की गर्भ से जन्म ले हसरे बेटा। देख तो कहे तो बड़े भैया धुंधकारी कत्का दुष्ट हो गए, रंग रंग के शिकायत मोर में रात है। अब वो शिकायत असहनीय है बेटा, मैं सह नहीं पाता हूँ, तो आज मैं घर द्वार छोड़ करके जाता हूँ। कहाँ? भगवान प्राप्त करे जंगल में जाऊं, भजन भक्ति करूं और ये आत्मा परमात्मा में समर्पित कर दूं। अब मैं मोह माया में नहीं पड़ना चाहता। गोकर्ण महाराज कहे ये तो बिल्कुल अच्छा बात है, कहे पिताजी परमात्मा को प्राप्त करने जो भी जाता है उसे अवश्य परमात्मा दर्शन दे करके उन्हें अपने साथ लगा लेते हैं। तो कहे पिताजी अब मैं घर का जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा और आप जाओ, जा करके परमात्मा में लीन हो जाओ। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, काश मेरा पुत्र तुम्हारे जैसा होता। इतना कह करके आत्मदेव महाराज जंगल को गए, जा करके प्रभु नाम का अलख जगाए, भजन संकीर्तन करते 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 अंत काल रघुवरपुर जाई। जब अंतिम समय आया तो स्वर्ग से दारुक सारथी स्वर्ग रथ लेकर के आया और आत्मदेव महाराज के दिव्य आत्मा को लेकर के परमात्मा के शाश्वत धाम को चले गए। प्रेम से बोले कुंज बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ घर में कौन समझदार है, अच्छा व्यक्ति कौन है और कितने सदस्य हैं? अब घर में आत्मदेव महाराज चले गए तो अब 3 सदस्य हैं। 2 भाई हैं धुंधकारी और गोकर्ण और माता धुंधली। तो यहाँ देखिए गोकर्ण महाराज अपने घर में वास कर रहे हैं, तो अब जितने भी नगरवासी हैं सब के सब गोकर्ण महाराज के पास शिकायत लेके आते। तो बड़े भैया धुंधकारी समझा दे, सिखा दे, रंग रंग के पाप कर्म करत है। गोकर्ण महाराज व्याकुल हो गए इन सब वचनों को सुन करके। गोकर्ण महाराज कहने लगे यही सब वचन सुने पर मत लगाए, बचे हुए इज्जत ला बचा लेना ही उचित है। ये कह करके मोर पिता आत्मदेव जी भगवान प्राप्त करे बर चले गए, घर द्वार मोह माया सुख संपत्ति सब ल छोड़ के। और लगते आज माहौल कहूँ इसने जाल लग जही तीसे लगत काबर एक दिन भी आज नहीं पड़ा थे, बस रोज शिकायत आवत है गाँव से कि तोर भाई ऐसे करत महाराज, तोर भाई ऐसे करत महाराज, तोर भाई ऐसे करत। तो गोकर्ण महाराज भी व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और गोकर्ण महाराज हाथ में लिए दंड कमंडल और चारों धाम की यात्रा पर चले गए। प्रेम से बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब घर में कौन है? धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी मौका पाके का बात के अतका दिल सबो कुकर्मल बाहर में करत रही से। अब घर में ना पिताजी है ना समझाने वाला गोकर्ण है, तो ये सबो कुकर्मला अपन घर में करे लगी। मांस मदिरा का भक्षण करना, जुआ सट्टा खेलना और तो और एक पाप कर्म और बढ़ गया, वैश्यावृत्ति करना। 4 जन वैश्या मला ला करके अपन घर में बसा ले। तो संगति का शिकार होने से धुंधकारी बड़ा पापी जीव हो गया। अब यहाँ निरंतर जितना धन कमाए थे आत्मदेव महाराज सब धन को कुसंगति में लगा दिए। और कुसंगति में यदि धन लग जाए तो कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो वो भिखारी हो जाता है। इसलिए सावधान रहें कि धन कुसंगति में नहीं जाना चाहिए, केवल सत्संग में ही जाना चाहिए, सत्संगति में जाना चाहिए। क्योंकि कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों ना हो भैया, यदि आपका धन यदि कुसंगति में लग गया तो उस धन का सर्वनाश होते ज़्यादा समय नहीं लगता, वो धन नष्ट हो जाता है। तो देखिए जितना आत्मदेव महाराज धन अर्जित किए थे, इकट्ठा किए थे, सारा का सारा धन समाप्त हो गया।
तो संध्या काल की बेला में धुंधकारी मदिरा के नशा में चोर अपने माता के पास गया, जाकर के धन मांगता, कहे मैया मुझे धन दो, मुझे अपने सभी कर्म पूर्ण करने हैं। तो धुंधली कहती है रे बेटा, तो पिताजी अतेक मेहनत करके अतेक धन कमाए रिस रे बेटा, यदि वो धन सही जगह में लगाए देते, सही जगह में खर्चा करते तो 7 पीढ़ी कहूँ खाए बर बैठते तो वो धन नहीं सिरातीस रे बेटा। लेकिन आज ईमानदारी से कमाए हुए सबो धन लते कुसंगति में लगाए तो वो सबों के सबो धन नष्ट हो गए, घर में एक भी रुपया पैसा नहीं बचे जिला मैं तोला दे सकूं। धुंधकारी गुस्सा में आ गए, कहे रे महतारी जब घर में धन ही नहीं है तो ये घर में तोला रहे के का काम। मदिरा की नशा में चूर है, और जो जीव मदिरा की नशा में चूर रहता है वो किसी और का नहीं सुनता और बस गुस्सा ही दिखाता है। तो गुस्से में आकर के गुस्सा क्रोध के वशीभूत होकर ये धुंधकारी अपनी माता धुंधली का केश पकड़ लेता है और ले जाकर के आंगन में एक सूखा कुआं है, आओ देखे नताओ, अपनी मैया को ले जाकर के कुएं में, तो जैसे कुएं पर गिरती है धुंधली समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए बताएं धरती लोक का कर्म क्या है। कर्म प्रधान ईश्वर रचि राखा। आपका कर्म यदि सत्य है, सही है, तो ईश्वर साक्षात आपकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। और यदि आपका कर्म खराब हो जाए तो भगवान क्या, इंसान भी आपका साथ नहीं देते, कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए कर्म को सही रखिए। अभी यहाँ देखिए धुंधली क्या कुकर्म की थी, अपने पति से झूठ बोली थी। क्या झूठ बोली थी कि ये संतान आपका है। अरे धुंधकारी किसका बेटा है? धुंधकारी धुंधली की छोटी बहन की है ना भाई। लेकिन पति से कितना बड़ा झूठ बोली, ये आपके बेटा है महाराज, और पति देव स्वीकार कर ली। लेकिन देखो ऊपर वाला देखत रही और बिल्कुल बरोबर हिसाब करी साथ। देखो जे लापन बेटा बनईस, पर के बेटा लापन बेटा बताईस, वही बेटा ओकर का गति कर कुआं पटक करके समाप्त कर। अब इस घर में कौन है? केवल धुंधकारी। धुंधकारी नीच कर्म कर रहा है अपने घर में। जो घर आत्मदेव के समय में मंदिर के समान था, आज उस मंदिर को अपवित्र कर दिया है धुंधकारी। धुंधकारी देखते जुआ सट्टा खेलना है, पर स्त्री के साथ रहना है, वेश्याओं के साथ रहना है, मांस मदिरा का भक्षण करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा? धन लगेगा, और धन मेरे घर में नहीं है। तो ये धुंधकारी एक और नीच कर्म करने लगा। क्या? धुंधकारी चोरी करने लगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ जाता है, जाकर के धन चोरी करके लाता है, और उसी चोरी किए हुए धन से अपना सारा शौक पूरा करता है। तो धुंधकारी खूब मेहनत करके चोरी कर्म करे रहा है, और चोरी करके धन अर्जित करे रहा है। खूब अकले धन है घर में। तो चारों वेश्या जिन्हें आपस में मंत्रणा करते, कहते बहिनी ये अक्का का धन हमारे घर में है, लेकिन कब तक के लिए हवे? जब तक ये धुंधकारी पकड़ा नहीं जाता। और जिन दिन ये धुंधकारी पकड़ा जाही ना, वो दिन ये सबो धन राजा मन हरण करके ले जही, और साथ में धुंधकारी भी ले जही। तो हमार रख रखाव कौन करी, हमार देखभाल कौन करी? तो चारों वेश्या आपस में मंत्रणा कर लिए, आज आने दो धुंधकारी को, हो जाए फैसला। धुंधकारी सायंकाल की बेला में चोरी करके मदिरा की नशा में चूर होकर अपने घर को आता है। जैसे दरवाजे पर पहुंचा धुंधकारी तो क्या देखता है? एक वेश्या लोटे में जल लेकर के खड़ी है, उसके हाथ पांव धुलाने के लिए। आश्चर्य में पड़ गए धुंधकारी। अरे आज तक की ये मन हमला मांगत रह, पानी नहीं देती रही, तेन मन गोड़ हाथ धोए बर। सुंदर सेवा स्वीकार कर लिए धुंधकारी, हाथ पांव धो लिए, भीतर गए तो एक वेश्या कहते महाराज भोजन तैयार है, चलो प्रसाद पालो। सुंदर रसोई में गया, जाकर आसन ग्रहण किए, भोजन कर लिए। भोजन करने के बाद एक वेश्या खाट को बिछा देती है, कहे महाराज अतेक मेहनत कर तो खूब थके हो, थोड़ा आराम कर लो। धुंधकारी जैसे आराम करने के लिए खाट पर लेटता है, तो एक वेश्या जो है रस्सी लेकर के आती है और ला करके दोनों हाथ को और दोनों पैर को खाट से बांध देती है। धुंधकारी हड़बड़ा गए, ये का करत हो तुम, ये का करत हो? देखत रहा महाराज, अभी समझ आ जाही। इतना कह करके एक वेश्या रसोई से
बरत अंगीठा भर के आई और बरत अंगीठा ला करके आओ देखे नताओ धुंधकारी के मुंह में। तो सोचिए अग्नि का यदि छोटा सा भी हिस्सा हमारे तन में पड़ता है तो कितनी पीड़ा होती है, जान निकल जाता है, इतना दर्द होता है। यहाँ तो बरत अंगीठा लान करके ओखर मुंह हुरस दी। तो बरत अंगीठा मुंह में प्रवेश कराए के वजह से ये धुंधकारी खुरच खुरच करके तड़प तड़प करके अपना प्राण त्याग देता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जैसे धुंधकारी समाप्त होता है तो ये चारों वैश्या मिल करके उसी घर में गड्ढा खोदती हैं और उसी गड्ढे में धुंधकारी का मृत शरीर और चारों स्त्री चारों वैश्या धन को चारों हिस्सा में बांट लिए और चारों दिशा में अन्यत्र निकल गए। अब यहाँ घर में कोई भी सदस्य नहीं है जो घर में दीपक जला सके। घर अंधकार हो गया और नीच कर्म के वजह से, पाप कर्म के वजह से धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेत योनि प्राप्त करके ये धुंधकारी गांव में अत्याचार फैलाने लगा, सबको सताने लगा, मारने पीटने लगा। ककरो खरी गंजा है धान के सोयाबीन के जा करके आगे बार देते, कोनो रास्ता में गाड़ी चलाते गाड़ी पलट देते, ऐसे उत्पात मचाए लगे। गांव वाले मतलब पता चली कि ये भूत कोई और नहीं धुंधकारी ही है, अपने नीच कर्म के वजह से प्रेत योनि इसको प्राप्त हुआ है। तो गांववासी मन परेशान होकर के अपन गांव छोड़ दिन, गांव छोड़ करके कुछ आगे जा करके गांव बसा ली। अब घर तो घर, पूरा गांव सूना पड़ गया और इस गांव में है तो सिर्फ धुंधकारी का प्रेत आत्मा। जब समय में अंतराल हुआ तो भैया गोकर्ण चारों धाम की यात्रा करके अपने घर को आने लगे। तो सबले पहले गांववासी मन के नजर पड़ी से तो गोकर्ण है और जात कहाँ है, अपन घर जात हो कहीं जात है, लेकिन ये पता नहीं कि वो घर में कोई नहीं है, धुंधकारी का आत्मा हवा है। जाकर के ज्ञान कराए महाराज धुंधकारी बड़ा नीच था, इसलिए उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है और अभी आप घर जाओगे तो धुंधकारी का आत्मा आपको सताएगा। अरे ओकरे सताए के वजह से महाराज हम गांव घर छोड़ करके आने जब हम गांव बसाए हैं तो कहे महाराज आप भी वहां मत जाओ। तो गोकर्ण महाराज कहे मेरा भाई धुंधकारी कभी प्रेत योनि धारण नहीं कर सकता। क्यों? मैं चारों तीर्थ में घूमे हो, चारों दिशा में घूमे हो, जगह तीर्थाटन करे हो, सब जगह अपन भाई, अपन पिताजी, अपन माताजी के नाम से मैं पिंडादान करे हूँ। और पिंडदान करने के पश्चात वो कैसे, तो गोकर्ण महाराज ग्रामवासी का बात नहीं मानते, चले जाते हैं अपने घर को। जाकर के देखे तो वाकई में घर सूना पड़ा है, घर में कोई नहीं। तो सायं काल का समय है, गोकर्ण महाराज मन में विचार किए सायं के पश्चात रात्रि काल का समय आएगा और रात का सफर करना नहीं चाहिए। ये कह करके गोकर्ण महाराज अपने घर में ही विश्राम करने लगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आइए क्षण मात्र हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय है। स्वामी सूत जी महाराज कह ऋषियों, गोकर्ण महाराज अपने घर पर विश्राम करने लगे। मध्य रात्रि का, अर्धरात्रि का जब समय आया
तो धुंधकारी का प्रेत आत्मा गोकर्ण महाराज के शरीर पर चढ़ाई करता है। गोकर्ण महाराज के हाथ पैर ल दबावत है, गला ल दबावत है, बड़ा सतावत है गोकर्ण महाराज ल। गोकर्ण महाराज आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये कौन सा प्रेत है। निकाले कमंडल से जल, मंत्र उच्चारण किए, मंत्र उच्चारण करके अपने ही शरीर पर छिड़काव किए। जैसे छिड़काव किए तो धुंधकारी का प्रेत आत्मा गोकर्ण महाराज को छोड़ करके सामने में प्रकट हुआ। बारंबार बोले कुंज बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण महाराज पूछे, भैया तुम कौन हो। धुंधकारी ज्ञान कराता है, कहे भैया गोकर्ण मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। कहे महाराज ये योनि ये तन कैसे मिल गया, आपकी अधोगति कैसे हो गई। कहे गोकर्ण मैं बड़ा नीच था, दुष्ट था, पापी था, इसलिए इस पापी तन को अधोगति की प्राप्ति हुई। मैं राक्षस जन्म लिया हूँ, प्रेत योनि प्राप्त किया हूँ, और ये प्रेत योनि प्राप्त करके मुझे बड़ा कष्ट मिल रहा है। गोकर्ण महाराज की थे, भैया इसे नहीं हो सके। मैं चारों धाम के यात्रा करे बर गेले हूँ तो सुंदर पिंड दान करे हूँ, आपो के नाम से पिंड दान करे हूँ। ओखर बाद भी कहे का बताऊं। कहे गोकर्ण मैं इतना नीच था, मैं इतना दुष्ट था, आप एक पिंड क्या हजारों पिंड दान करते, उसके बाद भी मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हत का पाप मैं अपन जीवन में करे हो गोकर्ण। तिखर स्थिति आज बोला ये प्रेत जोनी मिले हैं, तो कृपा कर कहे गोकर्ण ऐसे कोई तो उपाय हो ही रे भाई, जेकर करे से ये प्रेत योनि मुक्त हो जाऊं। तो गोकर्ण महाराज कहे अवश्य कहे भैया ये संसार में केवल एक ही उपाय है जिसके करने से अधोगति में गया हुआ जीव पूर्ण गति सद्गति को प्राप्त करता है। कहे इसका नाम, कहे इसका नाम है अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। कहे भैया इस कथा का दर्शन जो कोई भी करता है वो जीव कभी भी अधोगति में नहीं, वो पूर्ण गति को ही प्राप्त करता है, परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। तो कहे भैया कल से प्रातः काल से मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन कराऊंगा, जिसके श्रवण मात्र से आपकी गति बन जाएगी, आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, ये प्रेत योनि छूट जाएगा। रात्रि काल विश्राम कर रहे गोकर्ण महाराज। चराचर विश्व को पता चला, सारे संसार के जितने भी जीव जगत है, देवता है, ब्राह्मण देवता है, यक्ष है, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, सबको पता चला कि कल प्रातः काल गोकर्ण महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रचना करने वाले हैं। तो सब के सब प्रातः काल के समय में सब के सब देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नागर, राक्षस सब के सब वहां पहुंच गए। गोकर्ण महाराज सुंदर व्यास पीठ सजाए, व्यास आसन सजाए, और गोकर्ण महाराज हरि कीर्तन कराते हुए एक दिन का कथा दर्शन कराए। जैसे एक दिन का कथा पूर्ण हुआ गोकर्ण महाराज विश्राम हो गए। जैसे अर्धरात्रि का समय आया तो धुंधकारी का प्रेत आत्मा एक बार फिर से गोकर्ण महाराज के शरीर में चढ़ाई करता है। गोकर्ण महाराज पुनः जल सिंचन करके गोकर्ण महाराज धुंधकारी के प्रेत आत्मा को बाहर निकाले, और गोकर्ण महाराज कहे भैया तोरे गति बन जाए यही सोच करके मैं भागवत भगवान की रचना करे हूँ। अब आज एक दिन के कथा दर्शन करे के बाद भी तय का करत हस, मोर शरीर में चढ़ाई करत हस। तो प्रेत योनि प्राप्त किए हुए धुंधकारी कहता है भैया तय का किए हस, श्रवण मात्र से, सुने मात्र से जीव के गति बंद थे किए हस। तो सुन कहे गोकर्ण जेन मेरे तय बैठे हस रे भाई, और जेन मेरे मैं बैठे हो तेखर दूरी ल बता। तो राघुम बैठे कौन, देवी देवता मन, ओखर बाद ब्राह्मण देवता, ओखर बाद राजा महाराजा, ओखर बाद यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नागर, तब अंतिम में बारी हमारी आती किनका, राक्षसों। तो कहे अतेक दूरी हम बैठे हो गोकर्ण, तो दिन भर कथा बाँचे से भाई वो मोर कान तक नहीं पहुँची, हम मोर कान तक नहीं पहुँची ये कथा, तो भला मोर गति कैसे बनी बता। तो एक लिए कुछ उपाय निकालो। गोकर्ण महाराज सुंदर उपाय निकाले, 7 गांठ का बांस ले आए, मंत्र के द्वारा धुंधकारी के प्रेत आत्मा को उस बांस के गांठ में प्रवेश करा दिए, और प्रवेश कराने के पश्चात अगले दिन से कथा प्रारंभ किए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे प्रथम दिवस का पूर्ण हुआ कथा,
तो पहला बांस का गांठ फूट गया, दूसरे बांस के गांठ में धुंधकारी का आत्मा चला गया। दूसरे दिन का कथा पूर्ण हुआ तो तीसरे में, इस तरह से 7 दिन का यज्ञ जैसे पूर्ण हुआ तो सातों के सातों बांस के गांठ फूट गए और धुंधकारी का प्रेत आत्मा कथा श्रवण करने के प्रभाव से प्रेत या आत्मा को छोड़कर, प्रेत योनि को छोड़कर दिव्य चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हुआ। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। धुंधकारी का आत्मा दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी को धन्यवाद करना, गोकर्ण महाराज को धन्यवाद करने लगा। कहे गोकर्ण सही समय में नहीं आते रे भाई, और ये अमृतमयी रसमयी कथा के दर्शन कहूँ नहीं कराते तो ये प्रेत योनि नहीं छूटती, इसमें बड़ा तकलीफ पाते हो, कष्ट पाते हो। लेकिन धन्य है भागवत भगवान का कथा जो सब जीवों को तार देता है। आज देखो कहे मैं अधोगति में था, आज मेरा पूर्ण गति बन गया है। इतना कहते ही स्वर्ग से स्वर्ग रथ आया, स्वर्ग रथ पर सवार दिव्य चतुर्भुजी धुंधकारी के आत्मा, घड़ी घंट मृदंग बजते हुए धुंधकारी का आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो सबके सब नगरवासी मन भी कथा सुने रहे। नगरवासी मन गोकर्ण महाराज लकी थे महाराज, जैसे कथा धुंधकारी सुनी तो ही कथा हमू सुने महाराज, लेकिन हमारे पर स्वर्ग रथ कावन नहीं है। धुंधकारी के लिए बस आई तो हमारे बर कावन नहीं इस महाराज, वही कथा हमू सुने हैं, हमरो बर रथ आना रही सामू भगवान के धाम। तो गोकर्ण महाराज सुंदर ज्ञान कराए ग्रामवासियों। धुंधकारी कैसे कथा दर्शन किया था? एक आसन पर बैठकर, एक जगह बैठ करके संपूर्ण कथा का दर्शन किया, एक भी क्षण मात्र भी छूटा नहीं, पूरा कथा दर्शन किया। इसके प्रभाव से उसका प्रेत योनि छूट गया और वो मोक्ष को प्राप्त किया। और तुमन का करत रहे? एक कन में महतारी मन सुरता जाए अपन लइका के, अरे लइका कहूँ जाग के होई रोवत होई, टुकले महतारी मन चले जाते रहे। भैया मन सुरता आत रही, घर में एक जोड़ी महिला बंधा है, मझन कन के बेरा है, भूख प्यास लगत हुई, चल पानी पिया दो, ये कही के तुमन चले जाते रहे हो। अब कहूँ आसन ला बीच बीच में छोड़ करके जाहू तो कैसे मुक्ति ला पाहू। तो सब के सब नगरवासी हाथ जोड़ करके गोकर्ण महाराज जी से प्रार्थना की है, महाराज एक बार पुनः भागवत भगवान का रचना करो, भागवत कथा का रचना करो। अब की बार हम आपको वचन देते हैं, हम निस्वार्थ भाव से मोह माया का संपूर्ण त्याग करके भागवत भगवान का कथा दर्शन करेंगे और हम सबको भी मोक्ष पद को पाना है। तो गोकर्ण महाराज एक बार पुनः भागवत का रचना किए और यहाँ देखते ही देखते 7 दिन का कथा दर्शन संपूर्ण ग्रामवासी किए। तो जैसे एक आसन लगा करके कथा दर्शन किए तो जितने भी ग्रामवासी जन है वो पुण्य आत्मा हो गए। सबके लिए स्वर्ग रथ आया, सब जीवात्मा स्वर्ग रथ पर सवार हुए और घड़ी घंट मृदंग बजते हुए समस्त ग्रामवासी भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समस्त नगरवासियों को भागवत रूपी अमृत का रसपान करा करके गोकर्ण महाराज नगर का परित्याग करके पुनः चारों दिशाओं में भ्रमण करने के लिए चले गए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। धुंधकारी का प्रेत आत्मा मोक्ष पद को प्राप्त करना अर्थात गोकर्ण कथा यही पर विश्राम होता है। प्रेम से बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। अब भागवत का महत्व बताते हैं। भागवत कथा जो कोई भी जीव दर्शन करता है, चाहे वह मनुष्य हो या किसी भी योनि में हो, जितने जीव के कान तक यह कथा पहुंच रहा है, जितने जीव इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सबको मोक्ष मिलता है। सबसे बड़ा यज्ञ है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जो जीव इस कथा का दर्शन करता है उसके समस्त पाप उसी समय धुल जाते हैं और वह पुण्य आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। उसका संपर्क भगवान से निरंतर लगा रहता है, भगवान उन पर कृपा दृष्टि निरंतर बनाए रखते हैं। तो देखिए कितना संघर्ष के बाद आज आप इतने लोग कथा दर्शन कर रहे हैं। कितना बड़ा भारी ठंडा लगा थे नहीं? अतेक बड़ गांव है, अतेक जनसंख्या है, लेकिन यहाँ कुछ ही व्यक्ति कहा जाए तो 5% आदमी गलोक नहीं आए हुए हैं, है नहीं भाई?
लेकिन कितना संघर्ष करके कथा दर्शन कर रहे हो। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता भी उतना ही बड़ा मिलता है। एक आसन में बैठ करके इस कथा का दर्शन करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के चलते क्षौर कर्म इत्यादि दाढ़ी मेछा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जैसे हैं वैसे ही परमात्मा की सेवा में लगे रहना चाहिए। जब तक हम श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन कर रहे हैं तब तक हमें भूमि श्रेयी होना चाहिए। भूमि पर विश्राम करना चाहिए। खाट इत्यादि बेड इत्यादि का यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भूमि श्रेयी होना चाहिए और 9 दिन तक वैराग्य धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और इस तरह से जो कोई भी जीव निरंतर निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा भजन भक्ति करते हैं, क्षौर कर्म इत्यादि नहीं करते, एक आसन पर बैठकर कथा का दर्शन करते हैं, तो भागवत भगवान का वचन है ऐसे जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को गोकर्ण महत्तम का दर्शन कराए और गोकर्ण कथा के पश्चात भगवत भगवान का महत्व का भी दर्शन करा दिए। तो आज गोकर्ण महत्तम का कथा यहीं पर विश्राम होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल से कथा का समय रहेगा 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक। 2 समय में आपको कथा दर्शन कराया जाएगा। क्योंकि निरंतर कथा दर्शन कराएंगे तो इस तन को भी विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर कथा श्रवण कराएंगे तो आप लगातार बैठ नहीं पाओगे, इसलिए क्षण मात्र के लिए बीच में विश्राम आपको दिया जाएगा ताकि छोटे बड़े आपके जितने भी काम हैं आप उतने में करके या वापस आएं, ताकि एक बार पुनः आपको ज्ञान दर्शन कराया जाएगा। तो कल से समस्त ग्रामवासी और जितने भी श्रोता समाज भक्तजन हैं, कल से आप सभी का कार्य क्या हो जाएगा, प्रातः काल सुंदर स्नान करना और फूल और तुलसी का पत्र लेकर के आना और ला करके गोविंद जी के, भागवत जी के, सभी देवी देवता जितने भी आवाहित देवी देवता हैं उनके श्री चरणों में उनकी भक्ति